प्यारे छात्रों, मैं आज आपको रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत जो बीए पार्ट सेकंड का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें एक कवि है देव। देव के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि देव रीतिकाल में कौन थे, उनका रीतिकालीन कवियों में कैसा स्थान था। तो उसके बारे में आज अपन जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था, तो उस काल विभाजन में भक्ति काल के बाद रीतिकाल आता है, और रीतिकाल का समय भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना। अर्थात अगर इसको सन में देखें तो 1643 से लेकर के 1843 तक ईस्वी सन में रीतिकाल को रखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यानी यह कहा है कि भक्ति काल के बाद में रीतिकाल आया। और रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है परंपरा, एक परिपाटी। तो उस परिपाटी को लेकर के जो साहित्य लिखा गया था, उस साहित्य का नाम हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल है। अब रीतिकाल के बारे में यह कहा जाता है कि रीतिकाल में यानी 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया था, और वो साहित्य अनेक कवियों द्वारा लिखा गया था, और उन कवियों को 3 भागों में उनके रचनाओं को ध्यान में रख करके बांटा गया था। तो सबसे पहले रीतिबद्ध कवि आते थे। रीतिबद्ध कवियों में ही देव का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो देव के अलावा भी रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य परंपरा में कई विद्वान आते हैं, जो कुलपति मिश्र है, चिंतामणि त्रिपाठी है, देव है, पद्माकर है, सेनापति है, भिखारी दास है, जसवंत सिंह है, मतीराम है, भूषण है, आदि ऐसे कवि थे जिन्होंने रीतिकाल में अपना जो काव्य लिखा, वो काव्य परंपराओं को ध्यान में रख करके लिखा गया था। तो इसलिए इन जो विद्वान हैं, इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया था, वो साहित्य रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आता है। अब रीतिकाल में रीतिबद्ध के अलावा एक दूसरी धारा थी, जिसको रीतिमुक्त काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। ये वो काव्य धारा थी जो रीतिबद्ध कवियों और उनके काव्य से अलग थी। तो इस प्रकार की काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया था, जिन्होंने रीति मुक्त काव्य परंपरा को अग्रसर और आगे तक बढ़ाया था। इसके बाद में इस काल में एक काव्य धारा और थी, जिसका प्रभाव यह था कि न तो ये रीतिबद्ध परंपरा थी, न रीति मुक्त थी, बल्कि दोनों से हट करके एक परंपरा थी, जिसका नाम था रीति सिद्ध काव्य परंपरा। और रीति सिद्ध काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में महाकवि बिहारी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार रीतिकाल का जो साहित्य था, उस साहित्य को अगर गहराई से देखें तो इस काल में मोटे रूप से 13 या 14 ही विद्वान हुए थे, जिन्होंने यानी रीतिकाल को लेकर के तीनों काव्य धाराओं के अंतर्गत काव्य लिखा पद्य के क्षेत्र में। अब रीतिकाल में देव के काव्य का अगर मूल्यांकन किया जाए, तो देव यानी हिंदी साहित्य में रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत मानने वाले एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम था, जो काव्य रचना में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान उनका माना जाता है।
और देव के बारे में कहा जाता है कि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में यानी घोसरिया ब्राह्मण परिवार में 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि 1767 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो उनकी सीमा यानी रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आती है। तो इसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि रीतिकाल में देव के द्वारा जो उल्लेखित ग्रंथ थे उनकी संख्या 72 मानी गई है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि देव ने यानी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी जो 72 ही नहीं है बल्कि और ज्यादा थी। लेकिन आज जब इनको देखा जाए तो रीतिकाल में कवि देव की 15 रचनाएं ही प्रमाणिक मिलती है। तो कवि देव की जो रचनाएं थी उन रचनाओं में बहुत इंपॉर्टेंट उनकी रचनाएं थी जाति विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जयमंग जस चंद्रिका, अष्टायाम, देव माया प्रपंच, इस प्रकार से उनकी रचनाएं थी। और उनकी रचनाओं का अगर सन की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें भावविलास, अष्टायाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच बड़ी ही हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देव ने जो काव्य लिखा उस काव्य में अगर देव के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष का मूल्यांकन किया जाए तो देव ने यानी भाव पक्ष के अंतर्गत यानी संयोग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो संयोग श्रृंगार में आचार्यों ने जो इसके भेद माने हैं, जो लक्षण माने हैं, इन्हीं लक्षणों को आचार्य देव ने यानी अपने काव्य में अपनाया है। कवि देव यानी कवि भी थे और आचार्य भी थे। माना जाता है कि रीतिकाल के कवियों की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वो कवि और आचार्य हुआ करते थे। यानी रीतिकाल के कवि अगर देव को भी देखा जाए तो उनके काव्य में यानी कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति सी विद्यमान दिखाई देती है। तो कवि होता है वो कविता लिखता है, लेकिन कविता में जो सौंदर्य होता है उस सौंदर्य का आंकलन भी वो बड़ी ही चतुराई के साथ करता है। और देवनी भी यानी काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो भाव पक्ष है उस भाव पक्ष में बड़ा ही अच्छा यानी इसका भाव शास्त्र प्रस्तुत किया है। और आचार्य का मतलब ये होता है कि कोई भी रचना होती है तो उस रचना में उसके गुण और दोषों को परख करने वाले व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है। तो आचार्य लोग ये मानते हैं कि व्याकरण के नियमों के अनुसार अमुक रचना में कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, जैसे मान लीजिए रस है, छंद है, अलंकार है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है, औचित्य है, यानी ये जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत यानी काव्य में जब आए तो काव्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो देव के बारे में कहा जाता है कि कवि देव रीतिकाल में कवि और आचार्य दोनों थे। तो कवि भी थे और आचार्य भी थे। कवि की दृष्टि से अगर उनके काव्य को देखा जाए तो भाव पक्ष में यानी संयोग श्रृंगार का देव ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आचार्य लोग मानते हैं कि संयोग श्रृंगार के दो भेद होते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक तो होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा तो वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का आश्चर्य यह होता है कि जहां पर नायक और नायिका का मिलन होता है, जहां पर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, नायिका नायक को चाहती है और नायक और नायिका से संबंधित जो प्रेम का प्रताप दिखाया जाता है वो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत माना है। और इस संयोग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर वर्णन यानी कवि देव ने श्री कृष्ण और राधा के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी राधा और श्री कृष्ण की जो बातें हैं उनकी हटकेलियां हैं
उनका मिलन है, उनका रूठना है, उनका खिंचना है, वो बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि देव ने किया है। और अगर वियोग श्रृंगार की दृष्टि से देव के काव्य को देखा जाए तो वियोग की दृष्टि से यानी नायक जब नायिका से दूर चला जाता है तो नायिका के मन में नायक से मिलने की जो इच्छाएं होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, उनको यानी आचार्य ने बड़ी ही बखूबी से प्रस्तुत किया है। तो इनको ही देव ने अपनाया है। जैसे मान लीजिए राधा और श्री कृष्ण जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो नायक और नायिका के मन में यानी दोनों से मिलने की क्या परिस्थिति होती है, वो एक दूसरे को कितना चाहते हैं, एक दूसरे के पास में जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से संयोग और वियोग दोनों का बड़ा ही सुंदर वर्णन यानी देव के काव्य में देखने को मिलता है। रस की दृष्टि से अगर देखें तो रस यानी इनके काव्य में बड़ा ही अच्छी रूप से प्रस्तुत हुआ है। और इनके साथ अगर कला पक्ष की दृष्टि से देव के काव्य को देखा जाए तो देव के काव्य में भाषा है, शैली है, छंद है, अलंकार है। तो इसकी दृष्टि से देव का काव्य अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो रीतिकाल में यानी ज्यादातर विद्वानों ने ब्रज भाषा को अपनाया है। और ब्रज भाषा को अपनाने वाले कवि वो ही हैं जो ब्रज क्षेत्र के हैं। दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, अयोध्या है, आगरा है, मथुरा है, ग्वालियर है, धौलपुर है, जो ब्रज क्षेत्र माना जाता है। तो ब्रज क्षेत्र के कवियों के द्वारा ही ये ब्रज भाषा अपनाई गई थी। और देव ने अपने काव्य में ब्रज भाषा को बहुत ही अच्छी तरह से अपनाया है। अगर भाषा को देखे जाए तो उस काल में अवधी भाषा भी चलती थी, लेकिन अवधी भाषा ज्यादा विशेष यानी स्थिति में नहीं थी। रीतिकाल में तो ब्रज भाषा का ही बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों ने ब्रज भाषा को ही अपने काव्य में प्रस्तुति दी है। अगर छंद की दृष्टि से अगर रीतिकालीन आचार्यों का विश्लेषण किया जाए तो देव ने अपने काव्य में छंदों को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। छंदों में यानी दोहा है, चौपाई है और अनेक प्रकार के जो छंद होते हैं। जैसे मान लीजिए छंद दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों ही छंदों को यानी कवि देव ने अपने काव्य में अपनाया है। अगर अलंकारों की दृष्टि से यानी कवि देव के काव्य को देखा जाए तो कवि देव के काव्य में यानी रीति शास्त्र के नियमों के अनुसार जितने भी यानी अलंकार हैं उन अच्छे अच्छे अलंकार यानी देव के काव्य में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो देव का वैसे तो बढ़िया अलंकार इनका उपमा है, दृष्टांत है, उदाहरण है, व्यतिरेक है, अनुप्रास है, मानवीकरण है, उदाहरण है, आदि अलंकार देव के काव्य में बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की दृष्टि से अगर देव के काव्य का मूल्यांकन किया जाए तो देव उन सभी बातों में खरा उतरते हैं जो आचार्यों ने यानी काव्यों के बारे में और उनके लक्ष्यों के बारे में बताया है। तो देव का भाव पक्ष और कला पक्ष बड़ा ही अच्छा है, संतुष्ट है, व्यवहारिक है। तो इनका काव्य यानी रीतिकाल के कवियों में बहुत ही अच्छा काव्य है। और रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं, चाहे रीतिबद्ध देख लीजिए, रीति मुक्त देख लीजिए, रीति सिद्ध देख लीजिए, इन्होंने छंद और अलंकार काव्य के जो भेद होते हैं उन भेदों को अपनाया है, इनको अपने काव्य में समाहार किया है। और कवि देव के बारे में तो ये कहा जाता है कि कवि देव ने यानी ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि उनको पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि ये वर्णन पाठक की आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहा हो। तो ऐसी प्रस्तुति देने वाले यानी विद्वान कवि तो बहुत हुए हैं, लेकिन रीतिकाल में जैसा यानी कवि देव ने बताया है वैसा सुंदर वर्णन हमें बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। वैसे तो महाकवि बिहारी का काव्य यानी भक्ति, नीति और श्रृंगार
के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन देव के काव्य का अगर आंकलन किया जाए तो देव का काव्य रीतिकाल में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परवर्ती आचार्यों ने यानी काव्यों के बारे में जो जानकारी दी है, उनके लक्षणों के बारे में, छंद है, अलंकार है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है, औचित्य है, रस है, भाव है, कला है आदि जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों को लेकर के देव ने अपने काव्य का बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और देव यानी ऐसा एक इनका काव्य है जो यानी पहले भी कक्षाओं में चलता आ रहा है। और रीतिकाल के अंतर्गत तो देव ने बहुत ही अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनकी एक रचना रसायन, उस रसायन में यानी काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष तथा उनके बारे में जो विचार हैं, उन विचारों के बारे में बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। देव माया प्रपंच में भी उन्होंने नीति के अनुसार जो नियम होते हैं, काव्य शास्त्र को ध्यान में रख करके इन्होंने इन रचनाओं की प्रस्तुति की और रीतिकाल में अपने काव्य को बहुत ही उच्च शिखर पर पहुंचाया। तो प्यारे छात्रों, मैं आज बस इस लेक्चर में आपको देव के काव्य के बारे में बताया है जो रीतिकाल के काव्य में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बस मैं आज इतनी ही जानकारी दूंगा। धन्यवाद।